इसके हवन कुंड को बार बार समझाया लेकिन तू नहीं माना। यहाँ घी खाने के लिए नहीं है, वो जला रहा है घी को। अरे दोस्तों, तुमने हमारे अनुष्ठान को यहाँ आकर के इस अनुष्ठान में विघन डाला है। तुम्हें क्या खाना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है? क्या? अरे दोस्तों, तुम्हारे सर पर तुम्हारी मौत आई है। खजाने मार कर थप्पड़ तुम्हें किया, सब आई है। हाँ, दोबारा अगर यहाँ नजर पड़ा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तरंगों को खिला दूंगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसा कहते हैं कि चींटी के जब पर उगने लगती हैं तो ये समझ लेना उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। इसलिए तुम भाग जाओ यहाँ से। हाँ, साधु संतों को परेशान करते हैं, भक्तों को सताते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ क्यों तुम धर्मात्मा राजा हो। बताइए क्या कहा आपको? कोई निश्चय परेशान करते हैं, आप देते हैं, कष्ट देते हैं। कह रहे थे कि आपके चेहरा को देख करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ चिंता है, आप भयभीत हैं, आप संकोच में हैं। तो ये मैं कुछ नहीं जानता। तो आप देख सकते हैं ना धर्मात्मा राजा। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा मन प्रतीत होता है जैसे प्रथम गेट पे आए थे आप। अनुज समेत जो गुना था, निस्यर्गत में हो सना था। मेरी एक ही इच्छा को लेकर के आया हूँ। क्या क्या मैं यज्ञ समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। दुष्टों के अत्याचारों से और दुष्टों के अत्याचारों से घबराया रखलाया हूँ। रक्षा और सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। क्या कहा? हाँ, रक्षा और सहायता। रक्षा और सहायता लेने आए हो तो आपका दास बिल्कुल तैयार है। आपके कहने की देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं लगेगी। रक्षा और सहायता में बहुत फर्क है। इसलिए आप बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। मुझे तो यो सेवा चाहिए, मुझे तुम्हारे राम और लक्ष्मण चाहिए, ये सेवा चाहिए। क्या? हाँ, राम लक्ष्मण चाहिए आपको? सुन राजा प्रिय वाणी, हृदय कंपो मुख गुद कुमलानी। चौथे पन पाए सुतचारी, चौथे पन पाए सुतचारी। विप्र वचन नामे भारी, विप्र वचन नामे भारी। हे मुनिवर, ये आप क्या कह दिया आपने? बड़े बड़े मुनियों की कृपा से, बड़े बड़े संतों की कृपा से एक चौथे पन में पुत्र का मुख देखा है और आप कहते हो कि मुझे राम और लखन चाहिए। मांगो भूम धैनु धन गोसा, सर्व सुदेऊ आज से रोसा। हे मुनिवर, अगर आप भूमि मांगना चाहते हो तो कहीं से भी भूमि ले सकते हो। अगर आप धन लेना चाहते हो तो राज खजाने से धन ले सकते हो। और आपको देह प्राण
नाही, देह प्राण ते पे कछु नाही, सो मुनि देहू निम से कुमाही। हे मुनिवर, सबसे बड़ा प्राण होता है, देह से भी बड़ा प्राण होता है। अगर आप मेरे प्राणों को भी मांगना चाहे तो मैं हंसते हंसते आपको अपने प्राणों को दे सकता हूँ मुनिवर। सब सुख मोह प्राण की नाई, राम देतना बने गोसाई। आप मुनिवर सब कुछ ले जाइए, जो चाहिए आपको मैं दूंगा। आप अगर मुझे चाहते हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, अगर मेरे प्राण लेना चाहते हो तो वो भी दूंगा, परंतु आप कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ मेरे सुंदर परम किशोरा। और आप तो जानते ही हो मुनिवर, छोटे छोटे बच्चे हैं मुनिवर, वो क्या जानते हैं निशाचरों को मारना, उन्होंने तो कभी देखे भी नहीं है, वो क्या जानते हैं वन में रहना। सुनो न गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, माना मुनि ज्ञानी। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके प्रणाम करता हूँ। मैं राम नहीं दे सकता, जो चाहिए वो लीजिए आप, पर मैं राम नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आप कहे तो मैं स्वयं चलूंगा, मैं देखूंगा निश्चरों को, आप कह के तो देखिए। चुप हो जा। मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, मैं तुम्हें बहुत बड़ा दानी मानता था। तो कशी वंश में हरिश्चंद्र रहते दानी दादा पैदा हुए, सत्यवादी पैदा हुए, और आज मैंने तुमसे मांगा राम और लक्ष्मण को बार बार ममता दिखाने लगे। राजन, ये उत्तम पुरुषों के वचन नहीं है। हे राजन, ऐसा कहते हैं कि प्रभुदा पुरुष लोकेश बना, उच्च माध्यम माध्यमा, वैशांतु सर्वेता नाम गुणदोषो बदामि हम। और सुनिए राम, एक हम तुम्हें आगे चल के विद्या देंगे, और उस विद्या के मिलने से तुम्हें ना तो भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी, ना धूप लगेगी, ना सर्दी में लगेगी। ठीक है, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन प्राण का क्रोध कर धारी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, तो खाऊंगी खाऊंगी, छुट्टे को खाऊंगी, बैठे को खाऊंगी, छुट्टे को खाऊंगी, बैठे को खाऊंगी, या बुद्धे की चुन्नी बढ़ाऊंगी, खाऊंगी खाऊंगी बहुत दिना से मैं हूँ भूखी, 5 दिना से मैं हूँ भूखी, 5 दिना से मैं हूँ भूखी, आज पेट भर के खाऊंगी, तो खाऊंगी खाऊंगी, राजा को खाऊंगी, राजा को खाऊंगी, को खाऊंगी। रहती हूँ, तारका मेरा नाम, ऋषि मुनि के खाके करती हूँ आराम। इधर विश्वामित्र जी में भाग रही थी।
कैसा रहा कि मंचन किया गया? पहले तो सभी आपके चैनल को और सभी मीडिया कर्मचारियों को, स्टाफ को, सबको जय सिया राम, सभी दर्शकों को। और पहला दिन था आज मंचन का शुभारंभ हुआ है। बहुत दर्शक आए हैं और बहुत कलाकारों ने भी बड़ा उत्साह से कार्य किया है। और सभी बच्चे, महिलाएं राम जी के सीन को देख के, तारखा का देख के बड़े मस्त मगन हुए हैं और राम के प्रति जय घोष का नारा लगाया है सबने। और बड़ी अच्छा वो मंचन का संदेश दिया है। और राम रूप में हमारे कलाकार हैं यहाँ पे सारे, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही आगे भक्तों की राम की सेवा में बढ़िया मंचन का जितनी कोशिश होगी उतनी की जाएगी। आज पहला दिन है, कल क्या आयोजन किया जाएगा? कल सीता स्वयंवर का दर्शन होगा। उसके बाद 18 तारीख को राम जी की बारात निकलेगी। कल के लिए माताओं से कुछ कहना चाहें? हाँ, सभी माताओं बहनों से ये है कि समय पे पहुँचें और राम जी के बताए मार्ग पे चलें। अच्छा, जो व्यास जी हैं वो भी बहुत अच्छी कथाएं सुना के बहुत ज्ञान संदेश बच्चों को जो देना चाहिए वो दे के पुराणों के हिसाब से अपना वो दे रहे हैं। समय से आएँ और लीला का आनंद लें।